क्या हाल है मित्रों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू दिस हुलीगन वाली वीडियो। भाई मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब होने वाला है तहलका, क्योंकि अब मैं लेके आने वाला हूँ दी ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम, जिसका नाम है बर्सर्क। लेकिन वो इस चैनल के ऊपर नहीं आने वाली, वो दूसरे चैनल के ऊपर आने वाली है, जिसको मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, खुद भी पढ़ूंगा और आप सब लोगों के सामने ही पढ़ूंगा। तो मुझे लगता है कि आप सबको मेरी उस जर्नी को भी देखना चाहिए, उसे ज्वाइन करना चाहिए और उस चैनल पर जाके प्लीज एक बार जाओ और जाके सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी मैं वो वीडियो लेके आऊं मैं आपको इस चैनल पे बताऊं और आप उस चैनल पे उस वीडियो को देख पाओ। बाकी जितना मैंने बर्सर्क के बारे में सुना है ना, इट इज फकिंग ग्रेट भाई साहब, बहुत ज्यादा तगड़ी है। इसलिए सीधा वहीं स्टार्ट करेंगे। चैनल का नाम है एनिमे पॉप इंडिया रोम कॉम। वहां जाके प्लीज इन वीडियोस को चेकआउट करो। बाकी वहां पे मैं पूरे के पूरे पार्ट भी अपलोड करता हूँ, वो भी जाके चेकआउट कर देना। और अब बात करते हैं अपने बदमाश की, मतलब होलीगन की। ये बंदा भाई लड़ने वाला है दी गॉड ऑफ ड्रैगन के साथ, टिरैनस के साथ। और ये चीज कोई सिंपल या छोटी नहीं होने वाली है। और इसमें क्या ये जीतेगा, क्या ये हारेगा, क्या इसके साथ होगा, क्या ये अपने घर जाएगा, वापस आएगा, मर जाएगा, क्या होगा, वो सब देखने के लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा, नेक्स्ट पार्ट को देखना पड़ेगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा। जल्दी सब कुछ कर दो, एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं यहाँ पर एक ड्रैगन बता रहा होता है कि मैं अपने गुफा के अंदर मस्त आराम से लोनली तरीके से बैठा हुआ था। इसके तकिए, मतलब पता नहीं इसके टाट के नीचे कुछ तो रखा पड़ा है, इसके तकिए की तरह कुछ है वो। इतने में इसको फील होते है कि टाइम फ्रीज हो चुका है और ये यकीनन समझ जाता है कि टाइम पक्का द हर्ट ऑफ विंटर से फ्रीज हुआ है। लेकिन ये सोचते हैं कि ये पावर कौन निकाल सकता है, मतलब विंटर ऑफ हर्ट की पावर ऐसी कोई भी यूज नहीं कर सकता। इतने में ये बंदा कहता है ये उस डायरेक्शन से आ रही है पावर, और ये जैसे ही देखता है तो ये कहता है ये एक ह्यूमन के अंदर से आ रही है। मतलब मुझे नहीं पता कैसा ह्यूमन है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, शायद ये डेंजरस हो सकता है, मुझे जाना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पर टाइम वापस से अनफ्रीज होता है, ये बंदा यहाँ पे निकल जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस ड्रैगन के मुंह से उल्टी आ रही है, और वो भी एक ह्यूमन के पंच से, जो बहुत ही बड़ा इलॉजिकल फेनोमेना था। और यहाँ पर अपना लॉर्ड कह रहा होता है क्या हुआ, ये क्या हुआ। और उसके मुंह को देख के समझ सकते हैं ये झूठ बोल रहा है। ये कहता है मैं कैसे जीत गया, ये तो काफी स्ट्रेंज बात है। और यहाँ पे टिरैनस के बिल्कुल सांस चढ़ रही होती है कि अब मैं क्या करूं। इतने में ये अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है, ह्यूमन फॉर्म में, और अभी भी ये उल्टी ही कर रहा होता है। और ये रियल फॉर्म के अंदर भी हम देखते हैं काफी ज्यादा हैंडसम है, क्यूट है। और ये बंदा पूछता है ह्यूमन तू ऐसा कैसे कर सकता है। लॉर्ड कहता है ये सीरियसली कैसे हुआ, ये एक मिरेकल है, मतलब क्या हुआ ये। लेकिन मैं बैट तो जीत चुका हूँ, सही कह रहा हूँ ना, इसका मतलब मैं जी सकता हूँ। जिसपे अपने ड्रैगन साहब कहते हैं हाँ एक ड्रैगन हमेशा अपने प्रॉमिस को कीप करता है, इसलिए मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। और यहाँ पे लॉर्ड कहता है हाश मैं फालतू में बहुत ज्यादा डरा पड़ा था, मैं काफी ज्यादा लकी हूँ यार। और लॉर्ड कहता है वो जो गट शॉट है वो काफी अच्छे से वर्क कर चुका है। तभी ड्रैगन साहब कहते हैं जो भी है ये एक वन टाइम डील है, अगर तूने कुछ भी ऐसा काम किया जो डिसरप्ट करता है ऑर्डर ऑफ दिस वर्ल्ड को, तो पक्का दिक्कत हो जाएगी। जिस पे लॉर्ड कहता है अरे ना बिल्कुल मत डरो, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ भी गलत करूंगा। इतने में ड्रैगन कहता है तू शेमलेस नहीं है, तू स्लाई भी है, बहुत बेकार है, तू इतनी ज्यादा पावर्स को रख के कर क्या रहा है, मतलब इतनी ज्यादा पावर्स है जो लॉजिक को डिफाई करती है, इग्नोर कर देती है। और ड्रैगन साहब कहते हैं कि मुझे नहीं पता मुझे तुझे भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए, अगर तू सच में कोई एविल होता तो मेरे लड़के को पक्का पता होता और उसे पता है वो सच में क्या कर रहा है, उसने तेरे को अपने मेंबरशिप दे दी है क्लब की। और यहाँ पे ये सोचते हैं इसका लड़का, इसका बच्चा, ड्रैगन किंग इसका बच्चा है। ड्रैगन किंग कहता है बेशक मैं तेरे को जाने दे रहा हूँ, लेकिन मेरी बात। इतने में लॉर्ड कहता है एक सेकेंड, आपका बच्चा मतलब वो किस, द ड्रैगन किंग, वो सच में आपका। इतने में ये कहता है हाँ वो मेरा ही लड़का है। और यहाँ पर इसका मुंह बिल्कुल अजीब सा बन जाता है। ड्रैगन की मतलब जो गॉड है वो कहते हैं ये क्या हुआ। इतने में अपना लॉर्ड उसके पास आता है और वो कहता है वो किसके फादर, इसका हाथ पकड़ता है और रोने लग जाता है। और वो कहता है मुझे पक्का लग रहा है कि कितना मुश्किल होगा आपके लिए। जिसपे ड्रैगन गॉड कहता है कि अबे तू क्या कर रहा है, मेरे हाथ को छोड़ दे, काफी क्रिपी है। लॉर्ड कहता है कि आपने काफी सफर किया होगा यार। ड्रैगन कहता है अबे हाथ तो छोड़ दे, सफर तो किया होगा, मेरा हाथ छोड़ देना पावड़ी पूछ। लॉर्ड कहता है आपके हाथ है ना काफी क्लोज हो चुके हैं, मैं सेंस करता हूँ आपसे कितने ज्यादा स्ट्रगल किया है आपने। ड्रैगन कहता है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है द ग्रेट टिरैनस के लिए ये सब। बट बोलते बोलते ये बंदा रो जाता है और हम देखते हैं ये कहता है मैं रो क्यों रहा हूँ। और यहाँ पे लॉर्ड भी कहते हैं सो कि आप रो सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ कि वो एक लेजी, सेल्फिश, वायलेंट और आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर आदमी है, मतलब ड्रैगन है। आपने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स सफर किया है और यहाँ पर ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और यहाँ पे ड्रैगन गॉड मतलब टिरैनस बुरी तरह रोने लग जाता है और वो अपने लॉर्ड को हक कर देता है। भाई
भाई ये रोता और ये कहता है किसी ने आज तक मेरे से इतने प्यारे वर्ड्स में बात नहीं करी। वो बावड़ीबूच मेरा बेटा होते हुए भी कभी एक प्रॉपर ड्रैगन की तरह एक्ट नहीं करता, मैं बस उतना ही तो चाहता था। और आज तक सिर्फ और सिर्फ उसकी वाइफ ने उसे टेम किया था और मेरी बच्ची ने, लेकिन सब लोग मेरे से दूर हो चुके हैं। जब से उसकी सिस्टर इन लॉ आई है वो भी जा चुकी है, कोई मेरे पास नहीं रहता। मेरे स्ट्रगल्स बस किसी भी काम के नहीं बचे, मैं क्या करूँ। ये बहुत रोता है भाई, लॉयड को सब कुछ बताया था और जैवियर यहाँ पे चुपचाप बिल्कुल अजीब सा मुंह बना के सब सुन रहा होता है। और अपना लॉयड कहता है कि नहीं, आपकी फैमिली एंजॉय कर पाई है ये सारी चीजें सिर्फ क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी, इतना काम किया। और उसका ड्रैगन गॉड भाई पूरी तरह रोता है, वो ऐसे कर करके रोता है भाई, रोए जा रहा है। और यहाँ पे लॉयड गंदा सा मुंह करके हंसता और ये कहता है वाओ द ग्रेट टायरनेस, जो मेरे को थ्रेट समझता था वो मेरे को थ्रेट नहीं समझेगा। और यहाँ पर जैवियर उसे देखता है और वो कहता है अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सच में हीरो ऑफ दिस वर्ल्ड है या फिर कोई एविल मैन है। मुझे नहीं लगता इसको सिर्फ आप एविल बोलोगे, मैं इसको कुछ मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ ये चल क्या रहा है। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ग्रेट टायरनेस लेटा पड़ा है, वो भी इन दोनों टटपूंजियों के साथ, जिसमें से एक ग्रेट और ग्रैंड मार्शल है, मास्टर है। और यहाँ पे ड्रैगन को कह रहे होते हैं कि कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग है, एक ड्रैगन तुम्हारे हाथों में रो रहा था यार। जिस पे लॉयड कहता है जो एम्पैथी है ना उसको किसी रेस की जरूरत नहीं है, वो कोई भी कैसे भी दिखा सकता है। इतने में खड़ा होता है और ये कहता है तेरा नाम लॉयड फ्रंटियरा है ना, मेरे हिसाब से तो थोड़ी दिन में मर जाएगा। जो हार्ट ऑफ विंटर है ना वो स्लोली स्लोली तेरे दिल को फ्रीज कर देगा और किसी भी टाइम पे मार देगा। इतने में अपना लॉयड कहता है ओए बटहोल ऑफ विंटर, तू कोई असैसिन है, तू मेरी बॉडी में मेरे को मारने के लिए आया। जिस पे बटहोल ऑफ विंटर कहता है और मेरे को कोई आइडिया नहीं, मैं तेरे को बचाने के लिए आया था और मैं वैसे भी बट ऑफ विंटर हूँ, बटहोल नहीं हूँ। लॉयड कहता है मुंह बंद करना, डायरी ऑफ विंटर। इतने में लॉयड यहाँ पे कहता है कोई तो रास्ता होगा मेरे बचने का, कुछ तो होगा। जिस पे ड्रैगन गॉड कहता है कि जो तेरा दिल है ना वो धीरे धीरे फ्रीज हो रहा है और इसीलिए तेरे को उसे मतलब फ्रीज से हटाना पड़ेगा, वापस हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, तुझे अब्सॉर्ब करना पड़ेगा स्ट्रेंथ ऑफ फायर, द आई ऑफ समर, इसे रोकने के लिए। और यहाँ पे लॉयड बिल्कुल ऐसे होता है कि अरे यार शिट, वो एक डिवाइन ऑब्जेक्ट है इस किंगडम की और मुझे नहीं लगता क्वीन मेरे को और ज्यादा चीजें देगी, मैं वैसे ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंडेप्टेड हूं उनसे। लॉयड पूछता है कि मेरे पास कितना टाइम बचा है कि मैं कंप्लीटली फ्रीज हो जाऊं। जिस पे ड्रैगन गॉड कहता है कम से कम 5 साल मान ले, ज्यादा से ज्यादा 10 साल मान ले। और यहाँ पे लॉयड उसको सुन के खुश रहता है और वो कहता है इतना टाइम तो बहुत है, मैं अपने पूरी फैमिली को बचा लूंगा इस टाइम में, ये तो मजेदार चीज हो चुकी है। ड्रैगन गॉड कहता है इनक्रेडिबल यार, ये इसके अंदर क्या रेजिलेंस है, ये मुझे अमेज कर रहा है। वर्किस मतलब मेरे बच्चे ने पक्का इसके दिल को देखा होगा और इसीलिए द हार्ट ऑफ विंटर ने भी उसके दिल को देखा होगा और सारे लोग इसके साथ आ चुके हैं। इतने में अपना गॉड कहता है कि वाओ तू क्या चाहता है मुझे भी ये बता दे। लॉयड कहता है ये थोड़ी लंबी स्टोरी है, अपने गॉड साहब कहते हैं मुझे सब कुछ बता दे, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला, मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ। और भाई साहब यहाँ पर सारी चीजें ये बंदा बता देता है और अपने ड्रैगन किंग साहब कहते हैं कि मेरे पास 2 कॉम्पोनेंट है जिनका नाम हारोकी और ताकोपुना ऐसे करके नाम है, वो दोनों कॉम्पोनेंट मेरे पास, वो मैं तुझे दे सकता हूँ। अब और लॉयड फटाक से मांगने भी लग जाता है, जिसपे ये कहता है वाओ मेरे पास वैसे भी मुझे ओल्ड डीमन कैसल के पास ही मिले थे, मैं उनको तकिए की तरह यूज कर रहा हूँ, मैं तुझे दे सकता हूँ। और यहाँ पे ये खुश रहता है, ये कहता है 5 कोर पार्ट्स मिल चुके हैं, मैं नर्वस हो रहा हूँ, मैं सबको ढूंढ दूंगा, मजा आ जाएगा। तो रंगा मिल चुका है, ताउपा मिल चुका है, होराकी मिल चुका है, ताकोपुना मिल चुका है, अब सिर्फ कियोरा बचा है। कियोरा मेरे को 4 आइटम मिल चुके हैं, सिर्फ लास्ट बचा है। और यहाँ पर अपना ड्रैगन गॉड कहता है कियोरा, वर्किस ने लास्ट टाइम मुझे बोला था कि वहाँ पे एक ऐसी प्लेस है, मतलब कहीं तो रखा था, कहाँ रखा था, शायद वो डिफरेंट डायमेंशन के अंदर रखा हुआ है। जिस पर लॉयड कहता है बाप रे वो ड्रैगन किंग ये ऐसे काम क्यों करता है, उसने डिफरेंट डायमेंशन में क्यों रखा है। ड्रैगन गॉड कहते हैं उसने कहाँ भेजा था, हाँ मुझे याद आ गया, वो सियोल के अंदर। और सियोल नाम सुनते ही अपना लॉयड सुन पड़ जाता है क्योंकि सियोल से ही आया हुआ ये बंदा है भाई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ पर कुछ हाई ऑन द माउंटेन्स ऑफ द एज ऑफ साउदर्न ग्रासलैंड्स है, उसके ऊपर यहाँ पे इनको टाउपो मिल चुका है, इसको फिर बाद में आरपीज भी मिल चुके हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर ये सीधा उस टिरानस की हेल्प से उस टाउपो को सीधा मर्मेड किंगडम में ट्रांसफर कर देता है। और फिर बाद में जो रिमेनिंग मटेरियल्स है वो सारे के सारी चीजें भी यहाँ से मतलब वो ताकापुना हारोकी जो भी है ये सब चीजें भी ले लेते हैं। और यहाँ पर अपना ड्रैगन कहता है तू चाहता है कि मैं इसको मर्मेड किंगडम में भेज दूं। इस पर लॉर्ड कहता है ओ नो माय लॉर्ड, आपने ऑलरेडी मेरी बहुत हेल्प कर दी है, मैं आपको बहुत ज्यादा ओ करता हूँ। इस पर ड्रैगन गॉड कहता है कि लेकिन ये इतना हार्ड नहीं था। लॉर्ड कहता है कि नहीं नहीं बस मेरे को और ज्यादा नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जर्नी को देखो समझो और बस परखो, मतलब आप मुझे देखो और कुछ भी नहीं। इस पर ड्रैगन किंग कहता है मतलब ड्रैगन गॉड कहता है कि क्या तू ठीक होने वाला है, तुझे वर्किस की हेल्प चाहिए कि ओरा को ऑब्टेन करने के लिए, क्योंकि ये चीज इजी नहीं होने वाली वहां पे जाने के लिए। जिस पर लॉर्ड कहता है ये
प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट ड्रैगन गॉड कहता है कि लेकिन वो बंदा जल्दी से काम नहीं करता, ये पता है ना। जिस पे लॉयड कहता है अरे रुको, सब करेगा, यही तो मेरी स्पेशलिटी है। जिसको इसके मुंह को देख के अपना ड्रैगन गॉड ही फ्लिंच रह जाता है, स्टार्टल रह जाता है और ये कहता है चल ठीक है। और अपना ड्रैगन गॉड साफ साफ कहता है लॉयड है ना, वो कुछ भी कर सकता है, मुझे बैंड कर सकता है तो वो वर्कर्स को भी काम पे लगवा ही सकता है, वो बहुत डरावना भी है। और लॉयड यहाँ पर अपने ड्रैगी को बुला लेता है। ड्रैगी यहाँ पे आता है, स्केलेटन ड्रैगन, और ड्रैगन गॉड इसे देखता है और वो कहता है ये बोन ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है। मतलब बाप रे, ये आदमी बहुत पावरफुल है, ये इंस्टेंटली एंटायर वर्ल्ड को पाइल ऑफ रबल में कन्वर्ट कर सकता है अगर ये करना चाहे तो। लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा सेल्फ कंट्रोल रखता है कि बस पूछो मत। ड्रैगन गॉड कहता है लेफ्ट फ्रंटियरा, जो तेरा गोल है ना वो रिस्टोर करना है, इसलिए ये इजी नहीं होने वाला है। शायद जो माइटी वर्कर्स है ना उसके लिए भी इजी नहीं होने वाला होगा, बट फिर भी मैं भरोसा करता हूँ कि तू ये ड्यूटी कर सकता है, ये कंप्लीट कर सकता है, मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है। भाई साहब ट्रस्ट देख रहे हो अपने लॉयड पे, लॉयड बुग्गी बुग्गी पाड़ देगा। और फिर लॉयड खुश होता है और ये दोनों लोग चले जाते हैं अपने ड्रैगी के ऊपर बैठ के। और यहाँ पर जेवियर कहता है जो मिस्टर वोकिस है क्या वो हमें ट्रांसपोर्ट करेंगे अलग डायमेंशन के अंदर, वो शायद इसको करने में गुस्सा हो जाए। जिस पे अपना लॉयड कहता है बाबू तो टेंशन मत ले, वो लेजी है मुझे पता है, लेकिन यही उसकी वीकनेस होने वाली है, मजा आ जाएगा। इतने में जेवियर सोचता है, वो कहता है क्या सियोल तेरा घर है मास्टर लॉयड। और यहाँ पर अपना लॉयड थोड़ा सा सुनता है, सोचता है और वो कहता है तू क्या सोच रहा है, छोड़ ना। जेवियर कहता है कि जिस टाइम पे आपने सियोल का नाम सुना था ना उस टाइम पे आपका मुंह पूरा चेंज हो चुका था। लॉयड कहता है कि अब फ्रंटियरा ही मेरा घर है और उसी ही मैं मिस करता हूँ। ये बोल के वो निकल जाता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं फ्रंटियरा का सीन जहाँ पर इतनी प्यारी लग रही है सारी बिल्डिंग्स, और यहाँ पर कुछ सोल्जर्स आते हैं बहुत सारा सामान लेके, गाछ लेके, ये सारी चीजें लेके, और ये कहते हैं कि इस जगह को माउंटेन ऑफ ट्रेजर बोला जाता है। इतने में दूसरा बंदा कहता है प्रिंस एडी, आप पहले कभी थर्ड प्रिंस हुआ करते थे डिस्टेंट साउदर्न किंगडम ऑफ एरियोस के, लेकिन एक फेल्ड रेबेलियन के चक्कर में आप लीडर बन चुके हो एक ग्रुप ऑफ बैंडिट के। आप जैसे ही विलेज को कैप्चर करोगे मुझे लगता है कि आप नई कंट्री जिसके बारे में आपने बहुत ड्रीम कर रखा है उसको समा पाओगे, ले पाओगे, मजे कर लोगे। इतने में ये भूरे बाल वाला कहता है लेट्स गो कॉमरेड्स, हमें इस जगह के लॉर्ड के हेड को चॉप कर देना है। पहला जो है काम है वो है हमें सारे के सारे हाउसेस को बर्न डाउन करना है। और ये करने जाते हैं बट यहाँ पे ऑक्स खड़े हो जाते हैं जिनको देख के इनकी फट जाती है और ये लोग भाग जाते हैं। और ये कहते हैं यहाँ पे ऑक्स क्या कर रहे हैं, यहाँ के सारी चीज बता देते हैं। वो बंदा कहता है इस विलेज में ऑक्स क्या कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, यूनिट 2 हेड इनटू द नॉर्दर्न वुड्स एंड इन्फ्लिक्ट द मैनर हाउस। और जो यूनिट 2 है वो वहां जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं जो एल्व्स है ना यहाँ पर ये सारी लड़कियां खड़ी होती है जिन्हें देख के इनकी फट जाती है और ये लोग गलती से एक फूल पे पैर रख देते हैं जिसको देख के ये बंदी सीधा इनको मारने टूकने पूटने लग जाती है। ये लोग कहते हैं कि बाबा यहाँ पे बहुत अजीब अजीब चीजें हैं, सरकार मेरी बात सुनो, अजीब चीजें चल रही हैं, मुझे नहीं पता क्या होगा। इतने में कहता हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते, ऑल ट्रूप्स अटैक्स। और ये सारे के सारे लोग अटैक करने लग जाते हैं। सीन चेंज होता है, यहाँ पे ओक आके अपने ऑफिसर ग्रैग को सारी बात बताता है। ऑफिसर ग्रैग कहता है बाप रे चल ठीक है हमारे पास नई नई चीजें वो टेस्ट करेंगे। और इसने रॉकेट मिसाइल्स ये सारी चीजें बनाई और ये यहाँ पे ये टेस्ट कर देता है। और हम देखते हैं ये मिसाइल सीधा इन लोगों के साइड से निकल जाती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देती है जिसे देख के भाई इनको घुतोता गो 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 हो जाता है, इनको घोप घोप हो चुका है, ये लोग भाग जाते हैं। इतने में ऑफिसर ग्रैग कहता है ये थोड़ा सा पास से निकल गया, हमें और थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा। जिस पे डॉफ कहता है कि लेकिन ये फिर भी पिछली बारी से बेटर है, मैं हेल्प करूंगा। इतने में ये लोग कहते हैं हम सामने से अटैक करेंगे, मैं खत्म कर दूंगा सबको। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग अटैक करे उससे पहले मैं अपना डॉफ कहता है कि वो ड्रैगन जाके खत्म करना। ऑफिसर ग्रैग कहता है ये ड्रैगन है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और यहाँ पर अपने ड्रैगन साहब सीधा जाके आग निकाल देते हैं और इन लोगों की ऐसी फटती है, लोग भाग रहे हैं। सिर्फ एक लौता बंदा ये बचा पड़ा है, ये चलता हुआ जा रहा है और ये कहते हैं मैं प्रिंस ऑफ द अबिस हूँ, मैं एक दिन अपनी फोर्स को बिल्ड करूंगा और मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा इस डिमोनिक ई स्टेट को। ये बोल के जा रहा था, इतने में इसके ऊपर परछाई आती है और यहाँ पर अपना बोन ड्रैगन आ चुका है। बोन ड्रैगन के ऊपर बहुत भयंकर आदमी है, यहाँ पर और लोग भी होते हैं, लोग भी फट जाते हैं। वो कहते हैं ये क्या है यहाँ पे। इतने में लॉर्ड यहाँ पे आता है और वो कहता है क्या गलत करा, तू मरना चाहता है क्या बावली बूच। इसका मुंह देख के ये लोग खुश हो जाते हैं, ये कहते हैं अपने लॉर्ड आ चुके हैं। और इसी के साथ इस प्रिंस की ऐसी तैसी हो जाती है, बेहोश हो जाता है। लॉर्ड यहाँ पर तो उतरता है और वो कहता है अब हमें पोर्टल को ओपन करना है सियोल के लिए और ड्रैगन किंग को थोड़ा सा परेशान करना है। देखो भैया क्या करता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पर फ्रंटियरा स्टेट के घर के अंदर ये जो बोन वाले स्केलेटन वाले लोग हैं ना, ये सारे पता नहीं कैसे कैसे गिटार वायलिन ये सारी चीजें बजा बजा के यहाँ पहुंच जाते हैं और यहाँ पर पहुंच के
ऐसे करके स्टार्ट कर देते हैं। और ये सारी चीजें सुन के जो ड्रैगन किंग है ना वो हल्का सा उठता है, नहीं उठता, उठता है, नहीं उठता, और एकदम से उठता, उठ के गुस्सा आता है और ये कहता है बी क्वाइट, और ऐसा करके इन सबको खत्म कर देता है अपनी एक आंख के अंदर। और यहाँ पर एक बोन चली जाती है अपने लोअर के पैर के पास, और यहाँ पर ये बंदा कहता है हप, बहुत ही ज्यादा गंदा गाना गाता है जिसपे ड्रैगन किंग की फटके चार हो जाती है। और ये कहता है हो ये क्या था, ये क्या था। और यहाँ पे अपना लोग कहता है ड्रैगन किंग सर आप कैसे हो, जिसपे ये कहता है मैं ठीक था, जब तक तो नहीं आया था तब तक तो ठीक ही था, और तूने अपने इस ब्लैक होल जैसे गंदे से माउथ को लेके कैसे रख रखा समझ नहीं आ रहा। लोड कहता है कि आप एंजॉय कर रहे हो स्केलेटन कॉप्स की वेकअप सर्विसेज को। और यहाँ पे अपना ड्रैगन किंग कहता है हाँ हर रोज ये आते हैं, क्लॉक वॉक की तरह आते हैं और एक रैकेट फैलाते हैं, लेकिन वेट मैंने कभी भी अपने डार्लिंग को तो फोन किया ही नहीं, मैं तो वापस सोने चला जाता था, मैं क्या करूँ गया मैं। और ये बहुत गुस्सा होता है, ये कहता है सिर्फ तेरी वजह से, तूने मेरे को यहाँ इनके साथ छोड़ दिया, इन बोन्स के साथ, इसलिए मैं अपनी बीवी को कॉल नहीं कर पाया यार, तू मरेगा तू मरेगा। जिसपे अपना लोइड कहता है लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सिर्फ उठा सकता हूँ, उठाने के अलावा मेरे को कभी भी याद नहीं है मैंने आपको कब प्रॉमिस किया कि मैं मिसेस ड्रैगन क्वीन को कॉल करने में आपकी हेल्प करूंगा। कॉलिंग हर वेल वो सिर्फ आप कर सकते हो डियर, मतलब वो आपके हाथ में है सिर्फ। इतने में ये कहता है डानेट यार मैं क्या करूं यार, मैं क्या करूं, मैं गोनरू, मैं क्या करूं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। लोड कहते हैं हम ऐसा कुछ करते हैं। ड्रैगन कहता है क्या प्लान है तेरे पास, ये बताता है आप मिसेस को ये बता दो कि आप बहुत बिजी थे, आप एक बैड गाय को पकड़ रहे थे जो अनदर डायमेंशन के अंदर जा चुका, वो भी स्ट्रेंज पावर्स के साथ, और वो बहुत गंदे गंदे काम कर रहा था और आप सिर्फ और सिर्फ उसको खत्म कर रहे हो। और लॉर्ड कहता है और आप उस बंदे को गलत काम करने नहीं दे सकते थे, इसलिए जो ड्रैगन किंग का काम है वो ये है कि आपने दिन और रात उसे ढूंढने की कोशिश करी और इवेंचुअली उसे पकड़ लिया, और वो गंदा आदमी ऐसे ऐसे कर सकते हैं। जिसपे ड्रैगन किंग खुश हो जाता है, ये कहते हैं वो ये तो परफेक्टली फाइन है। लॉर्ड कहता है ओके फिर मैं परफेक्ट बैड गाय परफॉर्मेंस भी करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे अपना जेवर कहता है कि बाप रे ये कोई एक्ट नहीं है, आप सच में बहुत गंदे आदमी हो। इतने में लॉर्ड यहाँ पे खुश होता है और ड्रैगन किंग कहता है तो इस बार तुझे मेरे से क्या चाहिए। लॉर्ड कहता है थैंक यू मैजेस्टी, प्लीज मुझे हेल्प करो कि मैं कियोरा को ढूंढ पाऊं सियोल के अंदर। जिस पे अपना ड्रैगन किंग कहता है अरे हाँ वो कियोरा, अरे हाँ याद आया, मैंने उस मटेरियल ऑफ जो जूल ऑफ ट्रूथ है उसका मटेरियल है उसको सियोल के अंदर दफनाया था। सही कह रहा है तू। लॉर्ड कहता है अच्छा इसको पता था जूल ऑफ ट्रूथ के पीसेस कहाँ कहाँ है, लेकिन इसने मुझे कभी भी नहीं बताया, ये मैं मेरा बस चले मैं मार दूं इसको। और यहाँ पे ड्रैगन किंग कहते हैं कि मैं तेरे को लोकेशन देने वाला हूँ, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होने वाले, मैं सिर्फ एक चीज दे सकता हूँ जो तेरी हेल्प कर देगा कि तू उसे ढूंढ ले। और यहाँ पर ये बंदा उसे कुत्ता दे देता है जो एक तरीके से गूगल मैप्स की तरह है, वो आपको नेविगेट करके पहुंचा देगा, ऐसा ही है। और उसी के साथ में एक और चीज निकालता है, एक डंडा सा है टेलीपोर्टेशन के लिए, और ये कहता है भाई अटक क्यों गया। फिर ये कैसे जैसे उसे निकालता है और निकाल के कहता है और गिर जाता है, और गिरते हम देखते हैं यहाँ पर एक छोटा सा पोर्टल खुल जाता है बुप करके, और यहाँ पर लॉयड बहुत गुस्सा हो जाता है। जेवर कहता है अरे आपको समझ आना चाहिए, आपको कुछ भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं मिलने वाला इन सब चीजों में, चलो जो भी हम चलते हैं। और ये दोनों इसमें जाते हैं और नीचे से घुर 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 घूमने लग जाते हैं। और इसी के साथ ड्रैगन की कहता है ये जो मैजिक है ना ये तेरे को वहां ले जाएगा, और इसी के साथ जैसे तेरा काम पूरा हो जाए यहाँ वापस आ जाइयो। और हाँ ओए तेरा घर है ना सियोल में ही है ना, तो जो तेरी बॉडी होगी ना वो वहां पे आराम से सो रही होगी, तो प्लीज कुछ भी करके उसके पास मत जाइयो, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ा एरर आ जाएगा और वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है, समझ गया। और ये बोल के सीधा अंदर घुस जाता है। सीन चेंज होता है, यहाँ पर ये दोनों बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलते जेवर कहता है ये सूहो किम का घर है, अगर वो यहाँ पे रहने की कोशिश करेगा तो मैं पक्का अपनी जान में सब कुछ करके उसे ले जाऊंगा। इतने में यहाँ पर जेवर कहता है ये काफी स्ट्रेंज है यार, मेरा माना कंप्लीटली जा चुका है, क्या मैं इस वर्ल्ड के अंदर अपने माना को नहीं यूज कर सकता हूँ। और इसी के साथ लॉर्ड यहाँ पर कुत्ते को बोलता है कि चल नेविगेट करवा, और ये कहता है जेवर चल हमें चलना है। और इसी के साथ ये लोग निकल जाते हैं। जेवर कहता है ये काफी ऑकवर्ड है यार, अगर यहाँ पे डेंजरस सिचुएशन आ सकती है तो हम क्या करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर बुरी तरह गाड़ियां की पौ 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 टॉ 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 वो सब चल रहा है। और यहाँ पे जेवर कहता है ये कैसी गंदी हवा है यार, ऐसा लग रहा है कि मैं हेल के अंदर हूँ, ऐसी एयर है यहाँ पे। इतने में यहाँ पे लॉर्ड कहता है कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा और हमें कुछ ऐसे कपड़े लेने पड़ेंगे कि हम यहाँ पे स्टैंड आउट ना हो। जेवर कहता है वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम किसी ट्रबल में आए तो। जिस पे लॉर्ड कहता है यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मत हो परेशान,
परेशान। और हम देखते हैं यहाँ पर लॉयड की हालत बहुत खराब है, वो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा, वी जस्ट डोंट नो। और अब हमें बताया जाता है जो लास्ट कोर मटेरियल है जिसका नाम कियोरा है, जो ओटी रोआ के लिए हेल्प करेगा, वो ये है। ये एक मिस्टीरियस मटेरियल है जो कभी भी अपनी शेप को चेंज कर सकता है ब्लेंड करने के लिए सराउंडिंग्स के अंदर। और ये सियोल के अंदर कहीं ना कहीं पड़ा है और उसने अपना शेप वगैरह चेंज कर रखा है। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर अपना लॉयड किसी डब्बे डुब्बे में से कुछ तो निकालता है और कपड़े निकालता है और ये कहते हैं हे कपड़े मिल गए वाओ। और जेवियर कहता है कि ये थोड़ा ठीक लग रहा है, वो पहले थोड़ा काफी ज्यादा गंदा लग रहा था। इतना मैं अपने दिल को वापस से छूता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर जेवियर कहते हैं क्या हुआ, बट यहाँ पर सेम टाइम पे पुलिस आ जाती है, कोप आ जाती है और वो कहता है ओए तू चोरी कर रहा है, चोरी क्यों कर रहा है तू। इतना में यहाँ पे लॉयड कहता है कि ओए मैंने तुझे बोला था ना यहाँ पे देख के रखियो। जेवियर कहता है सॉरी मुझे माफ कर दो। लॉयड कहता है तेरी ऐसी तैसी करूंगा, रुक जा तू। इतना में वो जो कॉप है ना वो कहता है तुम कोई फॉरेनर्स कॉस्प्लेयर्स हो गया यार, तुम क्या हो, चलो स्टेशन में जाके बताना। बट हम देखते हैं यहाँ पर लॉयड उसके पास आता है, पास आके कहता है मेरे पास कुछ है आपको देने के लिए, प्लीज ये ले लो। और यहाँ पर ये इसे सोने के सिक्के दे देता है और कुत्ते जैसा मुंह बनाता है और ये कहता है मुझे पता है आप आइसक्रीम खाना चाहते हो, जाओ 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 जाओ। इतने में ये बंदा क्या करता है, हथकड़ी निकालता है और ये कहता है अगली कॉस्प्लेयर यू आर अंडर अरेस्ट फॉर ब्राइवरी, रिश्वत के लिए आपको धरा जा रहा है, ठुल्ले ने आपको पकड़ लिया है। और लॉयड यहाँ पे पां हो जाता है, ये कहता है ये ले और इस सोने को ऊपर फेंक देता है। और हम देखते हैं पुलिस वाला कहता है ये तो बहुत बड़ा वेस्ट है। इसी के साथ लॉयड और जेवियर दोनों भाग जाते हैं और लॉयड कहता है कि ओए मेरे फेस को यहाँ पर भी अगली ही बताया जा रहा है, मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा आ रहा है। बट ये पुलिस वाला क्या करता है, सोने के सिक्कों को दबा के देखता है और ये कहता है ये तो ठीक है लेकिन मेरा एक नोबल ड्रीम था, मैं कभी भी फेल नहीं होना चाहता था इस टास्क के अंदर, लेकिन इसने मुझे फंसा दिया। और ये बुरी तरह रोता और ये कहता है मैं इन दोनों को जेल में डाल के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इतने में एक और पुलिस वाला कहता है ओए मुझे एक अगली कॉस्प्लेयर मिल चुका है, मुझे मिल चुका है। लॉयड कहता है मेरे को इतनी जल्दी जल्दी मत ढूंढो यार, इतने में दूसरा बंदा भी ढूंढ लेता है। वो कहता है मेरे को एक अगली कॉस्प्लेयर मिल चुका है यार। लॉयड कहता है अबे यार तूने मेरा फेस भी नहीं देखा, तुझे मैं कैसे मिल गया हूँ। जिस पे अपना कॉप कहता है कि अबे तेरा जो बैक ऑफ हेड है ना वो काफी ज्यादा अगली है। इसी के साथ ये दोनों एक जगह आके बैठ जाते हैं। जेवियर कहते हैं अरे राम हम उन गोल्ड से कुछ नहीं खरीद सकते हैं। जिस पे अपना लॉयड कहता है कि यहाँ पे ये चीजें नहीं चलती है, सिर्फ कैश चलता है, जो भी हमें वापस कपड़े ले लेते हैं अपने पोर्टल में रख देते हैं अपने कपड़े और ये पहन लेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं इसकी हालत ऑलरेडी बहुत खराब है। जिसपे जेवियर कहता है कि आपके पास बेशक माना ना हो लेकिन फिर भी आप इतने एग्जॉस्टेड तो नहीं होने चाहिए, क्या आपकी तबीयत खराब है, कुछ हो चुका है। लॉयड कहता है कि यहाँ पे जो हवा है ना वही बहुत खराब है, जल्दी चल हम कपड़े वगैरह बदल लें, चल जल्दी। और इसी के साथ ये लोग निकल जाते हैं। सीन चेंज होता है, इन लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए और यहाँ पर भी अपना जो जेवियर है वो तो काफी प्यारे कपड़े पहन के खड़ा है और अपना लॉयड है वो काफी बेकार से कपड़े पहन के खड़ा है। इतने में कुत्ता पता है बिल्कुल पॉइंट आउट कर रहा होता है द एन सियोल टावर की तरफ और लॉयड कहता है कि ये मत बोलो उस होल मतलब वो जो पूरा का पूरा टावर है वही तो नहीं है। इतने में पीछे से एक आदमी कहता है कि मुझे एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही गंदा आदमी अगली हेड वाला आदमी मिल गया। ये लोग फक देखी भाग जाते हैं और लॉयड कहता है बाप रे हम नॉर्मल रूट भी नहीं ले सकते टावर के लिए, हमें माउंटेन पास लेना ही पड़ेगा। इतने में जेवियर कहता है ऑनेस्टली यार आप क्या मतलब कौन सा मास्क लगाओगे अपनी अगलीनेस को छुपाने के लिए। जिस पे लॉयड कहता है तू बावड़ा हो गया, तू इतने सीरियस फेस के साथ मुझसे ऐसा क्वेश्चन मत पूछ, मुझे गुस्सा आता है। और ये लोग माउंटेन की तरफ निकल चुके हैं और हम देखते हैं लॉयड की हालत सच में एक्चुअली बहुत ज्यादा खराब है। अब ये एयर की वजह से तो नहीं है, मुझे नहीं लगता ये एयर की वजह से होगी। इतने में जेवियर कहता है कि आप ठीक हो माय लॉर्ड, क्या आप रेस्ट करना चाहते हो थोड़ी देर के लिए। ये कहता है नहीं मैं लॉयड फ्रंटियर हूं, मैं कुछ भी संभाल सकता हूं। बट ये अपने घोड़ों पे आ जाता है और यही फिर बाद में आई एम सॉरी बोलता है और ये कहता है शायद मैं शरैड के साथ नहीं मतलब कीप अप नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे जेवियर आता है और वो कहते हैं कुछ दिक्कत आपके दिल के साथ कुछ तो होगा, मुझे बताओ। लॉयड कहता है मैं काफी ज्यादा पैथेटिक हूँ, सही कह रहा हूँ ना मैं। जेवियर कहते हैं नहीं मतलब आप अपने यूजुअल सेल्फ की तरह नहीं लग रहे हो जब से हम इस वर्ल्ड के अंदर आए हैं। और यहाँ पे लॉयड बताता है नहीं मैं ऐसा ही हूँ, यूजुअल मैं ऐसा ही हूँ, जब मैं इस दुनिया के रहता था अंदर तब भी मैं ऐसा ही था, मैं ऐसा ही फील करता था, सब लोगों से डर जाता था, मैं ओड वन आउट था, मैं बिल्कुल ठीक था जब मेरे मम्मी पापा जिंदा थे, लेकिन उनके जाने के बाद चीजें बहुत खराब हो चुकी थी, चीजें सिर्फ वर्स होती गई थी और बहुत मतलब थोड़ा टाइम हो चुका है जब से मैंने अपने पेन को एडजस्ट नहीं किया है, मैंने टाइम नहीं दिया अपने आपको, सोचा नहीं है। जब मैं फ्रंटियरा ईस्टेट के अंदर आया था तो ये एक शौक था मेरे लिए कि मैं कैसे वहां आ चुका है, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं कंप्लीटली चेंज हो चुका था। मुझे ऐसा लगा था कि मैं सच में अपनी दुनिया के अंदर मजे से जी रहा हूँ और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन सच में मैं ये हूँ। सच बताऊं तो मेरा कोई नाम नहीं है, ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज्यादा इमोशनल पेन के अंदर हूँ। इतने में जेवियर कहता है कि तो आप जब इस दुनिया के अंदर रहते थे कि आपने ब्लेम किया था सब चीजों
के लिए अपने आप को, आपने इतना ज्यादा ब्लेम किया अपने आप को कि आपने स्टक होना बेटर समझा, जैसे कि आप अभी स्टक हो चुकी हो। और यहाँ पर अपना लॉयड कहता है कि मैं सच में गिव अप करना चाहता था लेकिन मैं नहीं कर पाया, सब मेरे को क्रिटिसाइज करते थे, मेरे पेरेंट्स को स्कैम कर दिया गया, एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी उन्हें देना पड़ा और उनकी लाइफ भी जा चुकी थी। लोग बोला करते थे कि वो अपने बच्चे को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं समझ आया कि ये चीज कितनी स्केरी है, कैसे इलनेस बनता गया और मेरे दिमाग की एक बीमारी बन चुकी थी। जो मेरे मम्मी पापा थे ना वो अमेजिंग पीपल थे। ये सारी चीज लॉयड बोल रहा है। लॉयड कहता है मैं सब लोगों को दिखाना चाहता था कि मैं नहीं रुक रहा, नहीं रुकूंगा, मैं ये सब कुछ कर पाया, मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने काम ही काम किया, मैं जो भी कर सकता था मैंने सब कुछ किया, मुझे एक एग्जाम्पल चाहिए था कि उन लोगों ने मुझे कैसे रेज किया है। इतने में जेवियर कहता है मास्टर लॉयड आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, मतलब आपको किसने बोल दिया कि आप ये चीज बेयर करो यार। जिसपे लॉयड कहता है मैंने खुद किया यार, अगर मैं नहीं करता तो मैं अकाउंटेबल नहीं मानता यार, और फिर बाद में मेरे पास सच में कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पे जेवियर कहता है मैं फालतू में डर रहा था यार, बेशक आप सियोल में हो या फिर लोरेजिया में हो, मेरे आंखों के अंदर, मेरी नजर के अंदर आप सेम पर्सन हो। बेशक आप फर्स्ट बनाओ उस अगली फेस के साथ या फिर आप कुछ भी करो, रो इस स्केयर्ड फेस के साथ, बेशक आंसू बहाओ, यहाँ पे बहुत प्यार से रो रहा होता है। और ये फिर कहता है अल्टीमेटली यू आर समवन जो अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करता है। और ये सुन के ये बंदा अपने आंसू को पोंछता है और पोंछ के कहता है ओए जेवियर रास्ता मैं लीड करने वाला हूँ तू नहीं। और ये बोल के वो आगे निकलता है और यहाँ पर जेवियर भी बड़ी क्यूट स्माइल दे देता है। इन दोनों की जोड़ी बहुत ही प्यारी है भाई। ये सियोल के अंदर आ चुके हैं, मजा आ रहा है। वीडियो को लाइक कर दो और प्लीज बर्सर्क जाके देखो एनिमे पॉप इंडिया रोम कॉम वाले चैनल पे, प्लीज जाओ जाओ जाओ। और फिर बाद में ये लोग घूम फिर के कियाओरा के पास पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर ये जो लॉक्स वगैरह है ना, ये शायद हो सकता है, मतलब लॉक नहीं है, जहाँ पे लॉक को बांधा गया है ना वो पूरी की पूरी जो प्लेस है ना वही है और यही ऑफिशियली बन चुका है। अब ये जो रेलिंग है ना वही कियोरा है। और यहाँ पर अपना लॉयड कहता है कि बाप रे पक्का यहाँ पर ये फेल हो गया होगा, गिर गया होगा, और जब उस टाइम पे ये चीज कंस्ट्रक्ट हो रही होगा ना उस टाइम पे गिरा होगा, तब से इसने अपना लुक चेंज कर लिया होगा। इतने में जेवियर पूछता है यहाँ पर इतनी सारी चीजें इस पे क्यों लटक रही है, जिस पे लॉयड कहता है कि ये लव लॉक्स ऐसा कुछ ठीक कहते हैं इस चीज को, ये एक सियोल के अंदर एंड टावर है ना, वहां पे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बनाई गई है। यहाँ पे कपल्स आते हैं और अपने अटैच कर जाते हैं लव लॉक्स को, मतलब अपने साथी और अपना एक लॉक लगा देते हैं कि वो जीवन भर साथ रहने वाले, ऐसा एटर्नल लव के लिए। और ये चीज एक प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि यहाँ से इस रेलिंग को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ पे। इतने में अपना लॉयड कहता है मैं श्योर नहीं हूँ मुझे क्या करना, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और लॉयड यहाँ पे सारी चीजें देखता है और वो याद करता है कैसे वो भी अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ आता था। और लॉयड बोलता है ये सिर्फ लॉक्स नहीं है यार, यहाँ पर प्रोमिसेस है, मेमोरीज है, जब आप किसी को याद करते हो तो यहाँ आ जाते हो और आप ये सोचते हो कि अनएक्सपेक्टेडली शायद कभी तो इन पे बम्प हो जाओ। और इतने में जेवियर इसको घूरते हुए समझ आता है कि सच में अपना लॉयड कितना ज्यादा गहराई के साथ भरा हुआ है। यहाँ पर ये दोनों बैठे होते हैं। जेवियर कहता है कि आई एम ग्लैड हम यहाँ पे आए हैं। लॉयड पूछता है क्यों, ये कहता है वो जस्ट क्यूरियस कि आप कैसे आदमी हो, क्या हो। लॉयड कहता है कि मुझे लगता है तुझे फर्क नहीं पड़ता था, मतलब जब तक मैं फ्रंटियरा स्टेट को बचाऊं तब तक नहीं फर्क पड़ता था तुझे। इसमें जेवियर कहता है करेक्ट यार, ये फर्क नहीं पड़ता, मैं बस थोड़ा सा क्यूरियस था, एक छोटी सी टॉकी थी बस। लॉयड कहता है दैट्स राइट, ये एक बिजनेस रिलेशनशिप है इसलिए कोई लाइन क्रॉस करने की हमें जरूरत नहीं है। लॉयड कहता है अब मेरे को याद आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, यार मैं भी ह्यूमन हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि ये लोग परेशान हो। और ये सारे कपल्स को देखता है और देखते देखते धीरे धीरे ये कहता है मैं नहीं चाहता इनकी मेमोरीज जाएं, रिविजिट हो, दिमाग खराब हो रहा है, दिमाग खराब। जेवियर मैं ना इनकी ऐसी तैसी कर दूंगा, मैं और ह्यूमन नहीं रहने वाला हूँ जेवियर। और यहाँ पर जेवियर कहता है ये इतना एंग्री क्यों है कि ये काफी अनप्रेडिक्टेबल है यार, लेकिन मैंने इतना तो एक्सपेक्ट किया ही था यार। इतने में अपना लॉयड कहता है कि अब जो अमोबिनेशन है उसको यहाँ से निकालते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। और ये इसी के साथ सबको साइड करता है और ये कहता है जाने दो, मैं जाने दो, इंस्पेक्शन हो रहा है। और इसी के साथ ये बंदा इसे लेके यहाँ से निकल रहा होता है और ये कहता है कितने लॉक्स लगा दिए, बहुत भारी हो गया, कोई नहीं मैं जा रहा हूँ। बट हम देखते हैं ये लोग जब जा रहे होते हैं इनके सामने कॉप आ जाते हैं, ये तीनों के तीनों। भाई मुझे पोकेमॉन की याद आ गई इन तीनों को देख के, ऐसा लग रहा था टीम रॉकेट आ चुकी है। और ये तीनों के तीनों कहते हैं कि थंडर ऑफ रिट्रीब्यूशन हम स्टार्ट करेंगे, टेजर पिकाचू। और इन्होंने टेजर गन मारी है बट अपना जेवियर यहाँ पे बड़े प्यार से इन सबको डिफ्लेक्ट कर देता है, हटा देता है। और सारी लड़कियां उसे देख के पागल हो जाती है। और यहाँ पर लड़की कहती है वाओ क्लिक कर लो फोटो, और फोटो क्लिक कर देते हैं। उसकी फोटो अपलोड करते ही 13,000 लाइक्स आ जाते हैं। ये लोग निकल जाते हैं और वो जो पुलिस वाले लोग हैं वो इसके पीछे पड़े ही हुए हैं। और जेवियर कहता है कि आप चाहते हो मैंने मारू तो मैं मार दूंगा, बट लॉयड कहते हैं नहीं नहीं उनकी गलती नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, छोड़ो ना, चल चल चल। और ये बोल के लोग भाग जाते हैं। इतना में ये ग्रीन बालों वाला कहता है कि उनको इस एरिया के बारे में ज्यादा ही पता है, बट लाल बालों वाला कहता है कि वो जो सुंदर वाला लड़का है ना उसके बारे में सबको पता चल चुका है, इसलिए हर जगह फोटो आ जाती है। और ये लोग सीधा पहुंच जाते हैं हर जगह उसे ढूंढने के लिए। सीन चेंज होता है, ये दोनों कपड़े चेंज कर रहे होते हैं। जेवियर कहते हैं कि आपको
आपको अगर घर पे घूमना, एक बार घूम के आ सकते हो, मैं थोड़ा सा और टाइम दे सकता हूँ आपको। जिस पर लोड कहता है नहीं यार, मैं ऑलरेडी अपनी फैमिली से मिल चुका हूँ। बट हाँ, मैं एक बंदे से मिलना चाहता था जो मेरा बडी था, बहुत प्यारा। और यहाँ पर इसका बडी काम कर रहा होता है, लोग कहते हैं तो थकता नहीं है क्या? इस पे उसका बडी कहता है नहीं यार, मेरे को काम ही काम करना है, टेंशन मत लो। सीन चेंज होता है, यहाँ पर एक आदमी कहता है कि ओ पुलिस वाले, यहाँ पे 2 गंदे गंदे लोग है ना, एक अच्छा एक गंदा, बहुत गंदा, कपड़े चेंज कर रहे हैं। लड़की कहती है नहीं हनी, वो इनोसेंट है, छोड़ो उन्हें। इतने में ये दोनों तीनों कॉप यहाँ पहुंचते हैं और ये देखते हैं कि सब कुछ गायब हो चुका है। इस गोल 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 टिंडर के अंदर वो जा चुके हैं और यहाँ पर एक थैंक यू कार्ड भी छोड़ चुका है और थैंक यू फॉर योर सर्विस लिखा होता है और गोल्ड भी छोड़ चुका है। और सीन चेंज होता है, ये लोग यहाँ पहुंच जाते हैं और लोड यहाँ पे ऐसे करके हंस रहा होता है। ये कह रहा होता है मुझे सारा मटेरियल्स मिल चुका है और इसी के साथ इसको 2800 आरपी मिल जाते हैं। इस मतलब 11755 करके कुछ बोनस हो चुका है। और लोइड यहाँ पे कहता है कि अब हमें फेट को रिवर्स करना है, चलो अपना काम करते हैं। भाई इन लोगों ने ओटी रोआ को लगभग कंप्लीट कर लिया और बहुत मजा भी आ रहा है। मुझे लगता है आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट होगा इस चीज को देखने में कि वो क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा। तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बर्सर्क देखना है तो प्लीज मेरे दूसरे चैनल एनीमे पॉप इंडिया रोमकॉम को सब्सक्राइब कर दो। उसके ऊपर मैं अपलोड करने वाला हूँ, पढ़ने वाला हूँ। प्लीज बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को लाइक करो। अगर इस वाली वीडियो पे 1000 लाइक्स आ जाते हैं, वही लाइक टारगेट है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो कल ही डाल दूंगा, वरना परसों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।